कभी आप अमेरिका गए? नहीं गए ना? अरे आप नहीं गए तो मैं कौन सा अमेरिका गया? मैं भी तो नहीं गया। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका की बात कहाँ से आई। बात इसलिए आई कि आपको कुछ बात बतानी थी। अब तो सारी दुनिया हमारे हाथों में है। अगर एक मोबाइल है हाथ में तो समझो कि सारी दुनिया हमारे हाथ में है। सारी दुनिया की जानकारी हमारे हाथ में है। तो कभी अमेरिका के बारे में सोचिए, देखिए कि वहाँ पे लोगों का जीवन कैसा है, वहाँ की परंपराएं कैसी हैं, वहाँ के शादी विवाह कैसे हैं। बस इसीलिए ये सवाल कर दिया था, बताना था थोड़ा सा। हमारे यहाँ लड़कियों की शादी करते हैं तो माँ बाप अपना किडनी तक बेच देते हैं, घर मकान बेच देते हैं, खेती बेच देते हैं दहेज के चक्कर में। वहाँ की शादियों को देखिए जाके, दहेज के नाम पे कुछ नहीं, माँ बाप का हस्तक्षेप नहीं होता वहाँ पे शादियों में। लड़के लड़कियाँ अपनी मर्जी से शादी करते हैं। हमारे यहाँ जैसे तमाशा नहीं होता, रिश्तेदार नहीं होते हैं, तो आपको लगेगा ये तो अजीब है। अजीब नहीं है। उनके यहाँ की शादी में लड़की के कुछ खास दोस्त, कुछ लड़के के खास दोस्त सम्मिलित होते हैं। जो ठीक ठाक शादियां हैं 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं, 50 लोग से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते हैं। चर्चों में शादी होती हैं, 10 मिनट में शादी हो जाती। हाँ, खाने पीने के लिए व्यवस्था होती है, लोग अच्छा खासा खर्च करते हैं, लेकिन अच्छा खासा नहीं कह सकते। हमारे यहाँ के 1-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, इससे ज़्यादा नहीं। दहेज नाम की कोई चीज़ है नहीं, जाति कहीं है नहीं, धर्म कहीं है नहीं। लोग अपनी मर्जी से, अपनी योग्यता से, अपनी पसंद से वहाँ शादियाँ करते हैं। यहाँ तो जगह जगह हमें अटकाया जाता है, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, कहीं रिश्तों के नाम पे। रिश्तों में भी हमने छोटे बड़े रिश्ते बना रखे हैं, इनसे शादी नहीं होगी हमारी, उनसे शादी नहीं होगी। वो हमारे रिश्ते में छोटे लगते हैं, वो हमारे पैर छूते हैं, उनके पैर छूते। क्या तमाशा है ये सब। कभी सोचना इस बात पर कि कितनी सारी प्रथाएं बना रखी हैं उलझाने के लिए। यहाँ लड़कियों को पराया धन समझा जाता है। कैसे भी चलो इसको यहाँ से निकालो, दूसरे को सौंपो, और उस धन को सौंपने के लिए गार्जियन को पैसे भी देने पड़ते हैं, मान सम्मान अपना देना पड़ता है। उनके आगे जाके गिड़गिड़ाते हैं, पैसा उनको देते हैं, सुविधाएं उनको देते हैं, फिर भी कहीं उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि बहुत सारा दहेज देने के बाद भी तुम्हारी लड़की खुश रहेगी, क्योंकि जितना तुमने दहेज में पैसा खर्च किया, उतना पैसा अगर उसको स्वावलंबित बनाने के लिए खर्च किया होता, उसकी शिक्षा में खर्च किया होता, उसकी उन्नति के लिए खर्च किया होता, तो शायद वो आत्मनिर्भर होती, वो शिक्षा में अग्रसर होती। हिंदुस्तान अजीब सा देश, रीति रिवाजों के नाम पे यहाँ पे लोगों को ठगा जाता है, उनका शोषण किया जाता है। लड़की घर में पैदा होते ही लोग उसके लिए दहेज के लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं। 10-12 साल, 15 साल हुई नहीं कि चर्चाएं होने लगती हैं कि भाई लड़की की शादी कब करोगे। माँ बाप से ज़्यादा पास पड़ोस के लोगों को, समाज के लोगों को खटता है कि लड़की की अभी तक शादी नहीं की। कभी उनकी शिक्षा के बारे में सोचो, कभी उनके अपने समानांतर खड़े होने के लिए सोचो कि कैसे हम उनको बराबरी का हक दिलवाएं। कानून में महिला को पिता की संपत्ति में अधिकार दे दिया गया। तमाम ऐसे नालायक लोग मिल जाएंगे जिनसे आप सुन सकते हो कि भाई हमने तो लड़की की शादी में उसके हिस्से की प्रॉपर्टी के बराबर खर्च कर दिया, जितना उसके हिस्से में आता उसको हमने खर्च कर दिया।
ये कौन सी बात रही? शादी में तुमने खर्च किया, मान सम्मान तुमने अपनी प्रतिष्ठा के लिए खर्च किया, उस व्यक्ति को दे दिया। लड़की को तुमने क्या दिया? लड़की के हिस्से में क्या आया? यहाँ भी असुरक्षा थी उसके साथ, वहाँ भी असुरक्षा है। सिर्फ मोटा दहेज इसलिए दे के आते हो कि लड़की तुम्हारी खुशी रहेगी, सुखी रहेगी, सुख है मिलेंगे उसे, पर उसकी गारंटी क्या है? जब तक स्त्रियां हमारे यहाँ आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगी, शिक्षित नहीं होंगी, तब तक उन्हें यहाँ पे कहीं भी बराबरी का हक मिलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ के ऐसे रीति रिवाज हैं कि बहू को बहू न समझकर वो सिर्फ घर में इसलिए लाते हैं कि वो घर का सारा काम उससे ले सकें, घर के जो भी जिम्मेदारियां हैं काम की वो सारी उन पर डाल सकें। कभी कल्पना कीजिए आप, बहुत सी लड़कियों की शादी 15, 16 साल, 18 साल में हो जाती है, जिन्हें जीवन का ठीक से ज्ञान भी नहीं होता है। उन पे घर की जिम्मेदारी डाल दी जाती है, घर के सदस्य सारे सो रहे होते हैं और ससुराल का वो पहला दिन उसे वहाँ 4 बजे जाके जगा दिया जाता है। क्या वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं सो सकती है? कब उसे अधिकार दिया आपने? यहाँ भी दबा के रखा, वहाँ भी दबा के रखा। घर से बाहर ना जाओ, ऐसे कपड़े ना पहनो, इस तरह बोलो नहीं, इस तरह हंसो नहीं। वही सारी बंदितें और बढ़कर वहाँ ससुराल में उस पर लागू हो जाती हैं। वहाँ तो चेहरा खोलने का भी इजाज़त नहीं दिया जाता, लंबा सा घूंघट लोग करवा देते हैं पर्दा प्रथा के नाम पे। आखिर क्यों सब ये चलता रहता है? विदेशी संस्कृति का हम विरोध करते हैं, लेकिन कम से कम उसके बारे में सोचो समझो कि वो हमसे कितना परिपक्व हैं। हम अपनी सोच के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से यहाँ पे रीति रिवाजों में लोग बर्बाद हो जाते हैं। सरकार क्या करती है आपके लिए, कभी आप नहीं सोचते। यहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए लोग बर्बाद हो जाते हैं। जब बच्चा 3 साल का होता है, एडमिशन कराने जाते हो, 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा होता है सामान्य से स्कूल में। अगर बड़े स्कूल में चले जाओगे तो वहाँ और ज़्यादा खर्चा होगा। तो यहाँ की शिक्षा है कि व्यापार है। अमेरिका में आप चले जाइए, चले नहीं जाइए, आप अपने मोबाइल पे सर्च करिए, खोजिए, देखिए वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसी है। 0 से लेकर कक्षा 1 से लेकर इंटर तक सारी सुविधाएं सरकार देती है। ड्रेस भी सरकार देती है, किताबें भी सरकार देती है, लैपटॉप कंप्यूटर भी सरकार देती है, घर तक आपके बस भी सरकार भेजती है, खाना भी सरकार देती है। यहाँ की सरकारें आपके लिए क्या करती हैं? शिक्षा का व्यवसायीकरण यहाँ पे कर दिया गया है। प्राइवेट लोगों के हाथों में शिक्षा दे दी गई। सरकारी शिक्षा के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति। इंटर के बाद वहाँ बच्चे अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। माँ बाप को ये भी चिंता नहीं होती है कि उन्हें बच्चों की शादी करनी है, क्योंकि माँ बाप शादी नहीं करते। वहाँ पे बच्चे खुद तय करते हैं कि हमारी शादी किससे होगी। यहाँ अगर कोई लड़का या लड़की किसी से प्रेम करता भी है, चाहता भी है शादी, लेकिन हजारों लोग खड़े हो जाते हैं उसके विरोध में। लोग हत्याएं कर देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, लेकिन उनको साथ नहीं रहने देते। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी संप्रदाय के नाम पे। इस सड़ी गली व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। शिक्षित होने की आवश्यकता है। ये जानने की आवश्यकता है कि बेहतर क्या है। भले ही दूसरा देश सही, दूसरे लोग सही, अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो हमें उनसे लेनी चाहिए। हमें रीति रिवाजों के नाम पे, परंपराओं के नाम पे, रूढ़ियों के नाम पे हमें किसी का साथ नहीं देना होगा।
हमें अगर परिवर्तन लाना है तो हमें सीखना होगा उन लोगों से जिन्होंने हमसे बहुत आगे निकलकर अपने को आज स्थापित किया है। यहाँ समाज में बहुत तरह से विडंबनाएं हैं, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी देश आपसे दूर नहीं है, मोबाइल आपके हाथ में है। देश का नाम डालिए, क्या आप सर्च करना चाहते हैं वो डालिए, सारी व्यवस्थाएं वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप समझिए, पढ़िए और देखिए कि क्या ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या जो वो कर रहे हैं वो ठीक है।